लंग कार्सिनोमा स्मोकर्स के अंदर होता है। 2 टाइप्स का लंग कार्सिनोमा होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, इट इज़ 35 to 45%। ठीक है, इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है, सेंट्रल होता है। एडिनो कार्सिनोमा होता है, इसकी परसेंटेज 35 to 45% या 40, ये MCQs में आया हुआ है। और लार्ज सेल कार्सिनोमा 15% होता है। ठीक है, लंग कार्सिनोमा स्मोकर्स में होता है। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, एक तो उसमें कफ विद हिमोप्टिसिस, ठीक है, स्पुटम के साथ ब्लड आता है। ठीक है, दूसरा इन पेशेंट्स में वेट लॉस होता है। ये तीनों जो प्रेजेंटेशन है ब्रोंकियोएक्टेसिस में भी होती हैं। इसके अलावा लंग कार्सिनोमा में बुवाइन कफ होती है, क्योंकि लंग कैंसर जैसे जैसे एनलार्ज होता है, पास पड़े हुए एसोफेगस, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, उन दोनों को कंप्रेस करता है। और जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है, एक तो पेशेंट में हॉर्सनेस होती है, आवाज़ भारी हो जाती है, दूसरा कफ रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं बोवाइन कफ। ठीक है, खांसी तो आती है, लेकिन किसी भी इरिटेंट सब्सटेंस की वजह से जो एक कफ रिफ्लेक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा ब्रोंकियोएक्टेसिस के पेशेंट में मैंने आपको पहले भी बताया, उनके अंदर एक खास पोस्चर में ड्रेन होता है स्पुटम, और दूसरा उनके अंदर कोर्स क्रैकल्स होते हैं, और उनके अंदर डिजिटल क्लबिंग होती है। लंग कार्सिनोमा के साइंस क्या क्या होते हैं, एक तो कार्सिनोमा एक मास है, एक इसके अंदर बेसिकली लंग कार्सिनोमा में अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए ट्रेकिया अफेक्टेड साइड की तरफ डेविएट करता है। परकशन नोड जहाँ ट्यूमर होते हैं वहाँ पे डल होती है और ब्रीथिंग साउंड्स कम हो जाती हैं। ठीक है, अब लंग कैंसर अगर लंग की एपेक्स को इन्वॉल्व करे तो एपेक्स पे आपको पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस पड़ा होता है और स्टीलेट गैंग्लियन पड़ा होता है, जहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं। जब भी ब्रेकियल प्लेक्सस के C8 और T1 एरिया इन्वॉल्व होता है तो उस वजह से एक तो आर्म में पेन होता है, अपर लिम्ब के बाजू में दर्द होता है, दूसरा हैंड के मसल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं पैनकॉस्ट सिंड्रोम, अगर ब्रेकियल प्लेक्सस का C8 और T1 नर्व इन्वॉल्व हो जाए बिकॉज ऑफ द एपिकल लंग कार्सिनोमा, उसको हम ये कहते हैं पैनकॉस्ट सिंड्रोम। और अगर स्टीलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व हो और सिंपैथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। सिंपैथेटिक फाइबर्स जहाँ जहाँ सप्लाई करेंगे, लिवेटर पाल्पेब्रा मसल को सप्लाई करेंगे तो टॉसिस होगी, क्योंकि अब वो सप्लाई ख़त्म हो गई है। स्वेट ग्लैंड की सप्लाई अगर ख़त्म हो जाए तो एनहाइड्रोसिस होता है। और अगर जो हमारे पास प्यूपल के डायलेटर्स वो सिंपैथेटिक नर्व से सप्लाई होते हैं, अगर डायलेटर्स को सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं आएगी तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से मियोसिस होगी प्यूपल की। ये सारे फीचर्स होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम के, जो लंग कार्सिनोमा के अंदर होते हैं, खासतौर पे वो कैंसर जो एपेक्स को इन्वॉल्व करता है। लंग कैंसर डिफरेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ACTH और ADH प्रोड्यूस करता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं, और लार्ज सेल कार्सिनोमा ये गोनेडोट्रोफिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया होता है। तो लार्ज मीन्स लार्ज कार्सिनोमा मेल ब्रेस्ट को एनलार्ज कर देते हैं, मीन गायनिकोमेस्टिया कॉज करते हैं, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से फिजिकल साइंस पेशेंट में चेक करेंगे लंग कैंसर के पेशेंट में। एक तो उसके हैंड के मसल्स को चेक करेंगे, आर्म की पेन सेंसेशंस को चेक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम के सारे फीचर, टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, इसको हम चेक करेंगे। ये सारे न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं जो लंग कार्सिनोमा के पेशेंट में चेक करते हैं। लंग कैंसर को हम डायग्नोज एक्सरे पे करते हैं, CT स्कैन पे करते हैं, और इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अलावा कुछ कैंसर सेंट्रल होते हैं और कुछ पेरिफेरी पे होते हैं, लंग्स की पेरिफेरी पे। पेरिफेरल कैंसर के लिए हम एस्पायरेशन और बायोप्सी करते हैं, और जो सेंट्रल कैंसर्स हैं उनके लिए हम फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी पे उनको डायग्नोज करते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं। मेन क्वेश्चंस ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में से आते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस कौन कौन से हैं और कैसे चेक करते हैं, पैनकॉस्ट सिंड्रोम और हॉर्नर सिंड्रोम क्यों होती है लंग कैंसर में, ये सारे कॉजेस पता होने चाहिए। और इसमें नर्व कौन सी डैमेज होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। हॉर्सनेस होती है और बोवाइन कफ होती है।